नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। आज मैं भगवान श्री राम जी और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगी और आशा करूंगी कि अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा भगवान श्री राम जी को जो शिक्षाएं दी गई हैं, उनका वर्णन भारत के प्रसिद्ध हिंदू शास्त्र योग वशिष्ठ के अंतर्गत किया गया है। यह ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा रचित है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता मिलती है कि वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की है। यह ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ जी और श्री राम जी के संवाद के रूप में है। इस ग्रंथ में वशिष्ठ जी ने माया के सिद्धांत का मुख्य रूप से वर्णन किया है। प्रकृति की वास्तविकता को समझना, यानी यह समझना कि ये संपूर्ण जगत मायामय है, भ्रांतिमय है, यानी अनरियल है, क्योंकि इसका स्वरूप बदलता रहता है। यह संपूर्ण प्रकृति नश्वर है, परिवर्तनशील है, यानी कि शाश्वत नहीं है। इस ग्रंथ में दूसरा मुख्य कॉन्सेप्ट आत्मा का है, यानी योग वशिष्ठ ग्रंथ में आत्मज्ञान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। व्यक्ति को आत्मा की प्रकृति की अनुसंधान प्रक्रिया में लगने का उपदेश दिया गया है, अर्थात योग साधना एवं ध्यान के द्वारा आत्मा के शाश्वत होने का बोध होना, यानी ज्ञान प्राप्त होना कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना और अभ्यास के द्वारा इस लक्ष्य तक पहुंचना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के माध्यम से मानव अपने असली और अद्वितीय स्वरूप को पहचानने लगता है। वह शरीर, मन और आत्मा के संबंध को समझने लगता है। वह अपनी आत्मा के प्रति जागरूक हो जाता है। वह समझ पाता है कि शरीर से परे यानी श्रेष्ठ मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे यानी कि श्रेष्ठ, वह है आत्मा। इस प्रकार उसका शुद्ध चेतना के साथ एकीकरण हो जाता है। अंत में अपनी तुच्छ बुद्धि से मैं ये कहना चाहूंगी कि योग वशिष्ठ ग्रंथ में वशिष्ठ जी ने मन, शरीर और आत्मा को समझाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सामर्थ्यपूर्ण मार्ग प्रदान किया है। आत्मज्ञान के माध्यम से मानव सच्चे स्वरूप में आत्मा को जानकर मुक्ति की प्राप्ति योग्य हो जाता है अथवा साधन का अनुसरण कर मुक्त हो जाता है। आशा करती हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।